बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन लिस्ट जो बनाते हैं हम, उसकी टेक्निक्स को समझेंगे। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा, उसको सॉल्व करेंगे। अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि हमारा अनदर शीट में अगर हम ड्रॉप डाउन बना रहे हैं तो उस शीट में जहाँ लिस्ट बनी हुई है सेलेक्ट नहीं होते ऑप्शन, तो ये भी फेस कर किस तरह से सॉल्व होगी ये देखेंगे। इसके अलावा ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करते हुए फार्मूलों से हम कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं कि जो चीज़ सिलेक्ट हो रही है उसका डेटा रिजल्ट हमारी शीट से हमारी मेन शीट पे सर्च हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ एक डाटा मैंने बनाया हुआ है। डाटा में मीटर, नंबर, रीडिंग, इस तरह से जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह बने हुए होते हैं। अब किसी भी अगर हमें आईडी से, अब जैसे इसमें मीटर नंबर है तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। कोई कंप्लेन हो जाती है कि भाई इस आईडी का बिल सही नहीं आया, यूनिट ज़्यादा हुआ है, तो उनका जो एक डेटाबेस बना हुआ होता है उससे हम मीटर की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं शीट पे। तो हम वो नंबर टाइप नहीं करें, हम डायरेक्ट टाइप कर लें या फिर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लें। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, उसके लिए लिस्ट किस तरह बनेगी। तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ की हेडिंग को कॉपी कर लेंगे जो भी आपकी डेटाबेस है। ठीक है, मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपकी जो भी डेटाबेस है वो आप उस हिसाब से उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाने के लिए अब ज़ाहिर मीटर नंबर इसमें हमारा टारगेट है कि मीटर नंबर से सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो डेटा वैलिडेशन लिस्ट जो बनेगी वो यहाँ बनेगी मीटर नंबर की जगह पे। तो इधर आपको जहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनानी है सेल पर क्लिक, डेटा मेन्यू में जाएंगे डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाने के लिए। अब इसमें अलाव आ रहा है, अलाव में जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन सिलेक्ट, लिस्ट में सोर्स में अब क्या होता है, अक्सर पहली बात जो आप कहते हैं कि हम अक्सर पूछा जाता है कि क्लिक नहीं हो रहा है शीट से, हमें लिस्ट बनानी है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट लिस्ट करनी है। सिलेक्ट लिस्ट करने के बाद लास्ट टाइम ऐसा होता है कि हम यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं सोर्स में। अभी यहाँ पे कर्सर हमारा सोर्स में क्लिक नहीं है और मैं शीट पे क्लिक करने में लगा हूँ, तो यहाँ पे ये क्लिक नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होती है प्रॉब्लम अक्सर जो होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद क्लिक सोर्स वाले सेल में होना चाहिए यहाँ। फिर उसके बाद आपको जानिए जहाँ पर आपकी लिस्ट बनी हुई है शीट पे क्लिक, देखिए यहाँ इक्वल खुद आ जाएगा और शीट का नाम जिस शीट में आपने क्लिक किया, और उसके बाद इसके एलिमिनेशन साइन, ये जैसे हम फार्मूले में लगाते हैं उस तरह से इसमें भी लिस्ट में भी यही शो हो रहा होता है। और जहाँ हमें लिस्ट बनानी है ऑल जाकर वो आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ इसके सेल एड्रेस आ रहे हैं मेरे पास, उसके लिस्ट रेंज के, और ओके कर दिया हमने। अब जो भी हमें यहाँ से नाम सेलेक्ट करना है, कोई कंप्लेन है या कोई एंट्री को हमें चेक करना है, तो हम यहाँ से उसकी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें, उसकी इन्फॉर्मेशन ड्रॉप डाउन से फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन निकालना है तो वी लुकअप लगा लें, लुकअप वैल्यू। ठीक है जी, लुकअप वैल्यू में अब ये वाला सेल है उसको हम राइट लेके जाएंगे, तो ये कॉलम एब्सोल्यूट है, इसको हम 3 दफ़ा F4 कर लेंगे। टेबल एरे की जगह मेन शीट 2 पे डेटाबेस है हमारा, ऑल डेटा सिलेक्ट कर लें, 1 टाइम F4। फार्मूला बारे में देख लें, वही आ गया जैसे मैंने लिस्ट में बता रहा था। शीट का नाम लिखा होता है, इसके एलिमिनेशन साइन के फार्मूला लगाते हुए जैसे कोई शीट क्लिक की जाती है तो उसका नाम लिखा हुआ आता है, तो इसी तरह ये फार्मूला में एग्जाम्पल आ गई। इसके एलिमिनेशन साइन शीट 2 पे डेटाबेस था, A1 से हमारा J11 तक, टेबल एरे रेंज F4 एब्सोल्यूट कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स की जगह हम लगा देंगे मैच में हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू, वापस जाएंगे शीट 1 पे जहाँ फार्मूला लग रहा है, और जो हेडिंग सेल आ रहा है इसका शीट 1 पे जाके वो क्लिक करेंगे। तो हेडिंग सेल क्लिक करने के लिए इधर आपकी हेडिंग जो होगी मेरे पास B2 आ रही है, इसको रो वाइज एब्सोल्यूट करेंगे। फिर कॉमा मेन हेडिंग का है लुकअप एरे, तो शीट 2 पे जाएंगे, ऑल हेडिंग सिलेक्ट और 1 टाइम F4 कॉमा 0 एग्जिट मैच, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच। अब ये फार्मूला मैच क्यों लगा है कॉलम इंडेक्स की जगह वी लुकअप में, ताकि जो हेडिंग होगी हमें राइट फिल करना है तो उसका कॉलम नंबर नहीं देना पड़े 2 3 4, ऑटोमेटिक ये जो है यहाँ से हेडिंग को देखते हुए डाटा को लुकअप कर ले। तो वो लुकअप करेगा मैच और वो रिटर्न करेगा वी लुकअप को कॉलम इंडेक्स, और वो डेटा सर्च कर लेगा इस शीट से। तो ये पूरा फार्मूला मैच एंड वी लुकअप लगेगा। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट से जैसे ही हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे उसकी इंक्वायरी प्रीवियस रीडिंग क्या थी वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे 101 सेलेक्ट करा हमने, अब 1200 इनकी प्रीवियस रीडिंग थी, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन जिस तरह मैंने फार्मूला आपको समझाया उस तरह से आपको इस तरह एब्सोल्यूट वगैरह करना है, कॉलम वाइज, रो वाइज। और अब अगर इसको आप राइट लेके जाएंगे तो हेडिंग को देखते हुए डाटा निकाल के दे देगा आपको।
नेट अमाउंट का 1458 बना है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है जी, 484 नेक्स्ट का है, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से हम जो भी सिलेक्ट करेंगे 484 का आ गया यहाँ पे रिकॉर्ड। तो ये फॉर्मूला इस तरह से वर्क करता है डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करते हुए। जैसे हमें चाहिए उस हिसाब से हमारी इंक्वायरी जो भी होगी वो इस तरह से हम किसी भी डेटाबेस को सर्च या लुकअप करने में VLOOKUP के साथ ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ से टारगेटेड सेलेक्ट करेंगे, कोई बिल वगैरह अगर आपका इनवाइस वगैरह है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस तरह मिल जाएगी। और मैच फंक्शन हमने इसलिए लगाया ताकि हमें हर मैनुअल कॉलम इंडेक्स ना देना पड़े, मैच हेडिंग को मैच करते हुए उसका डेटा नंबर VLOOKUP को रिटर्न कर रहा है कॉलम और वहाँ से डेटा लुकअप हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ से थिक बॉर्डर कर लेते हैं, पहले ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, फिर थिक बॉर्डर कर लेंगे, ऑल और फिर थिक। ठीक है जी, तो एक तो ये तरीका हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है जी, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम के लिए एक और मैं हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग को कॉपी पेस्ट किया मैंने। अब अक्सर अगर हम लिस्ट बात करें, एक तो मैंने वो प्रॉब्लम बताई, जैसे लिस्ट में क्लिक करा हमने, अब यहाँ क्लिक नहीं होता, सोर्स में क्लिक कर रहे होते तो पूछते हैं सर क्लिक नहीं हो रहा, तो एक तो ये वजह होती है, सोर्स क्लिक नहीं होता तो इस वजह से क्लिक नहीं हो रहा होता। अब दूसरी बात, अगर इसके बाद भी ना हो कि हमने यहाँ क्लिक कर लिया, ऐसा भी मसला आ जाता है। कुछ अक्सर ऐसे ऑप्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं तो लिस्ट में जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो शीट 2 पे क्लिक नहीं हो रहा होता, या कोई एरर आ रहा होता है, या कोई डिफाइंड सोर्स वगैरह की हुई होती है। उस कंडीशन में हम जब यहाँ सोर्स में कर्सर रखते हैं फिर भी यहाँ क्लिक नहीं हो रहा था शीट पे, जैसे हम अभी क्लिक कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा होता। तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस शीट पे जहाँ डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनानी है, एक अलग सेल में आप क्लिक करें, इक्वल का साइन लगा दें, और जहाँ शीट पे लिस्ट है जहाँ आपकी क्लिक नहीं हो रही डेटा वैलिडेशन, तो शीट पे जाएं और उस रेंज को सिलेक्ट कर लें पूरा। अब देखें इक्वल लगा के हमने शीट पे क्लिक किया, मैंने बताया फार्मूला लगाते हुए जब इक्वल का शीट क्लिक करते हैं तो उसका नाम लिखा होता है, एक्सक्लेमेशन साइन और सेल एड्रेस रेंज। ये उस कंडीशन में है जब सारी चीज़ें हम एक्यूरेट कर रहे हैं और फिर भी वहाँ लिस्ट में क्लिक कर्सर करके शीट पे नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरह बनानी है। ठीक है जी, आपको क्या करना है, उस शीट में जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है किसी भी सेल में इक्वल लगाएं, और जहाँ आपकी लिस्ट बनी हुई है उस सेल में जाकर क्लिक करके आप वो रेंज सेलेक्ट कर लें, बस इंटर कर दें। अब ये फर्स्ट रेंज आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, सेल एड्रेस की फर्स्ट रेंज दिखाएगा ये आपको। यहाँ से हमारे पास A2 से A11 तक है, A2 से 11 तक 9 ड्रॉ के अंदर हमारा 1108 का रिकॉर्ड है, तो वो रेंज को शो कर रहा है। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, जैसे हमने यहाँ बनाई थी और हमारा क्लिक नहीं हो रहा शीट में, तो हम यहाँ क्लिक करके डेटा में जाएंगे, डेटा ऑप्शन में जाकर यहाँ पर, अच्छा लिस्ट जहाँ आपने सेल एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं ना जिस सेल में, यहाँ पे वो सेल एड्रेस, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है पूरा, Ctrl+C कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी करने के बाद जिस सेल में लिस्ट बनानी है, अब उस सेल में क्लिक करके डेटा मेन्यू वैलिडेशन और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट में सोर्स और Ctrl+V। तो इस टेक्निक से आप जो है लिस्ट, अब हमने यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट नहीं हो रहा तो इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करें, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, बात वही है। तो ये अगर प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो जाएगी इस तरह से, जो अक्सर पूछा जाता है कि शीट पर के नाम पर क्लिक नहीं हो रहा, तो इस तरह से आप इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, एक और कंडीशन होती है, अगर ये वाला भी तरीका काम ना करे तो उसके लिए फिर आप एक और काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं होम मेन्यू में क्लियर ऑल कर रहा हूँ। उसके लिए फिर आप एक काम ये करेंगे, शीट में जाएंगे, ये आपकी लिस्ट है, आप इसको सिलेक्ट करें, फार्मूला मेन्यू में जाएं, नेम मैनेजर। ठीक है जी, फार्मूला मेन्यू में नेम मैनेजर न्यू, और यहाँ पर आप जो रेंज आपकी डिफाइन करनी है, जो लिस्ट बनानी है डेटा वैलिडेशन, उसको सिलेक्ट करा हुआ है आपने। यहाँ कोई भी नाम से आप नेम दे दें, यहाँ पर जो नाम आप देंगे वो आपको याद रखना है, क्योंकि डेटा वैलिडेशन में जो है ये नाम फिर आपको एंटर करना है। ओके कर दिया आपने, ठीक है, नेम मैनेजर में आके क्लिक करके ओके कर दें, यहाँ से क्लोज। अब आपको क्या करना है, शीट जहाँ पे क्लिक नहीं हो रही वहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप बस यहाँ पर जाएं, डेटा में आपने लिस्ट डिफाइन करी हुई है, डिफाइन नेम से डेटा वैलिडेशन में जाएं, यहाँ से लिस्ट ऑप्शन, और यहाँ लिस्ट ऑप्शन में सोर्स में आप यहाँ पर इक्वल लगाएं और F3 प्रेस करें। F3 प्रेस करेंगे, ये आ गया, ओके कर दें, यहाँ पर ओके कर दें, तो इसमें शीट क्लिक करने वाला मसला ही नहीं आएगा, डायरेक्ट आप इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सभी इन्फॉर्मेशन थी जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती डेटा वैलिडेशन की, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी।
तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या हो जाएगी इंशाल्लाह आइंदा। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपके सामने आ जाती है, अगर फर्स्ट अभी तक नहीं आई है, तो उसके लिए एडवांस में इसको भरपूर लाइक्स करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो फर्स्ट देखना चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह साहब को इजाज़त दीजिए, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इसको लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।